अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। कोफ्ता फ्राई किए बगैर कोफ्ता बिरयानी कैसे बनाई जा सकती है, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। आइए कोफ्ता बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लेकर साफ़ करके धोकर रख लिया है। चावल आधा घंटा पहले भीगे रहें तो ज़्यादा बेहतर हैं। सबसे पहले कोफ्ता तैयार कर लेते हैं। मैंने 300 ग्राम यानी 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है छोटे गोश्त का कीमा ले लिया है और उसको फूड प्रोसेसर में डाल दूंगी। साथ ही 1 बड़ी चम्मच मैंने अदरक लिया है, कूट कर उसको भी इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन 10 से 15 जवे लिए हैं, 3 सब्ज़ मिर्च ली हैं और 1 ब्रेड का स्लाइस भी इसमें शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज के प्याज काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। 1.5 छोटी चम्मच नमक का डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च की इसमें शामिल कर रही हूँ। फूड प्रोसेसर को मैंने ऑन कर दिया है और इन तमाम अज्जा को इतना बारीक पीस लेना है कि बारीक सा पेस्ट बन जाए। जितना बारीक होगा उतने ही अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार होंगे और टूटेंगे भी नहीं। अगर फूड प्रोसेसर ना हो तो आप अपने घर में हावन दस्ता जो भी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा पिसा जा चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी और छोटे छोटे से कोफ्ते बनाकर एक प्लेट में रखती जाऊंगी। कोफ्ते सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब चावल बॉईल कर लेते हैं। पानी में 1 बड़ी चम्मच नमक डालकर पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब पानी बॉईल होने लग जाएगा तो चावल इसमें शामिल कर दूंगी और 80% तक पकने देना है। जब चावल 80% तक पककर तैयार हो जाएंगे तो पानी निकाल कर चावलों को नेट पे रख देना है ताकि थोड़ा सा कोई पानी रह भी गया तो वो भी निकल जाए। अब मैं दोबारा फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, काट कर शामिल कर दूंगी। अदरक लिया है जो 2 चम्मच के बराबर है, वो भी काट कर इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन भी 2 चम्मच के बराबर है, यानी 10 से 15 जवे लिए हैं। 3 से 4 अदद सब्ज मिर्च काट कर डाल दूंगी और फूड प्रोसेसर को ऑन कर देना है। इसको भी अच्छी तरह चॉप कर लेना है। इस तरीके से बिरयानी का मसाला बनाते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये तमाम चीजें भी अच्छी तरह चॉप हो चुकी हैं। अब एक कढ़ाई मैंने ले ली है और आधा कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। साथ ही तमाम मसाला शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 2 चम्मच जो मैंने बिरयानी मसाला लिया है वो भी इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद 2 मीडियम टमाटर चॉप करके मैंने रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आध कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। दही से कोफ्ता जो है वो टूटते नहीं है और साबुत ही रहते हैं। ये कोफ्ता बिरयानी बहुत ही मजेदार बनती है, चिकन बिरयानी को भी पीछे छोड़ देती है। बनानी भी बहुत आसान है। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लेना है। मसाला मिक्स करके तमाम कोफ्ते आराम से इसमें रखते जाना है। कढ़ाई में कोफ्ते रखने के बाद कढ़ाई को हिला देना है। चम्मच का इस्तेमाल अब नहीं करना वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है। इस दौरान चम्मच से नहीं हिलाना। अगर जरूरत पड़े तो कढ़ाई या बर्तन जिसमें आप पका रहे हैं उसको पकड़ कर हिला सकते हैं। जब तक कोफ्ते तैयार होते हैं तब तक बिरयानी के लिए प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। 1 प्याज लेकर मैंने बारीक काट लिया है और फ्राई पैन में ऑयल डालकर प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया है। बिरयानी में गोल्डन प्याज का अपना ही जायका और खुशबू होती है जिससे बिरयानी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आंच को मैंने बंद कर देना है। कोफ्ते भी चेक कर लेते हैं, वो भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल साबुत है, टूटे नहीं है। फ्राई किए बगैर ये कोफ्ते बनाए हैं और पानी भी इनका खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी अंदर रहने देना है, ज्यादा खुश्क पानी नहीं करना। अब मैं इसमें बॉयल किए हुए चावल जो हैं उनको ऐड कर दूंगी और आधी चम्मच जो है जर्द रंग का इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। थोड़ा सा पुदीना लिए है, टमाटर काट कर डाल रही हूँ। ब्राउन किया हुआ जो प्याज है वो भी इसके ऊपर डाल दूंगी। 2 सब्ज मिर्चें काट के डाल दी हैं। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। आप चाहें तो सब्ज मिर्च जो है साबुत भी रख सकते हैं, इससे जरा खुशबू बहुत अच्छी आती है। 5 मिनट दम लगे हुए हो चुके हैं और दम उतार कर अब चावलों को चेक कर लेते हैं। खुशबूदार जायकेदार मजे की बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।